नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अमित गिल मौजूद हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे, इनसे हम बातचीत करेंगे कि केंद्र और प्रदेश बीजेपी सरकार सीएम नैब सिंह सैनी की नीतियां जो हैं वो आम जन के हित में किस तरह कारगर साबित हो रही हैं, इनका क्या दृष्टिकोण है और ये क्या कहते हैं। जी गिल साहब, आपका नमस्कार स्नेही जी। आप पहले तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपके कुरुक्षेत्र मीडिया के सभी दर्शकों को मेरी ओर से हाथ जोड़कर नमस्कार होना। देखो स्नेही जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा जो पार्टी है एक वहां से निकल के आना और आज विश्व की बहुत बड़ी पार्टी अपनी नीतियों के अनुसार ही बनी है। नीतियाँ जिस पार्टी की ठीक होती है, नीयत ठीक होती है। अब बहुत सी चीज़ें आप देख सकते हो प्रदेश भर में, देश भर में क्या विकास हुआ है, उसके आप चर्चा कर सकते हैं हम उस पर। तो क्या लगता है हरियाणा स्टेट में युवा का क्या फ्यूचर है। हरियाणा में युवा का आप ये देख लो, देखो हमारे मुख्यमंत्री खुद युवा है। युवा की तरह रहना, चेहरे पे वही स्माइल, वही हंसना, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रदेश कैसा होगा। प्रदेश के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिस पे युवाओं के लिए काम हो रहा है। अब हाँ, एक हर वर्ग के हित का ख्याल किस तरह रख रहे हैं सीएम। देखो हर वर्ग का मैं आपको बता देता हूँ। डीएससी का आप लगा लो, ओबीसी का आप लगा लो। डीएससी का एक ये प्रदेश में लंबे समय से ऐसी लड़ाई थी, जो डीएससी के लोग सड़कों पे, हाईवे पे लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट के अंदर पहली कलम से डीएससी को लागू करा। तो हर वर्ग का मैं आपको आंकड़े दे सकता हूँ, आबादी के तौर पे बता सकता हूँ कि ये प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का तालमेल पूरे समाज में बहुत बढ़िया, जबरदस्त। डीएससी लीडर के तौर पर कृष्ण बेदी ने भी संघर्ष किया इस मांग पे। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। डीएससी के सर्वे सर्वा हैं, डीएससी के लिए मेहनत करी है, सिरमौर हैं डीएससी के। देखो बिना वकील के वकालत नहीं होती। हमारे आज के मुख्यमंत्री के साथ जो हमारे समाज के वकील हैं वो माननीय कृष्ण बेदी जी हैं। वकालत को बढ़िया होती है तो आपको फिर रिजल्ट अच्छा। युवाओं के लिए किस तरह देखते हैं, सरकार कैसे कदम उठा रही है, क्या काम चल रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि युवाओं को कितना फायदा पहुंच रहा है। युवाओं को बहुत फायदा है इसके अंदर। युवाओं को देखो, मैं तो एक बात कहता हूँ, मैंने पहली सरकार देखी है। अदरवाइज बहुत सी चीज़ें आई गई, युवाओं का सिर्फ एक काम रहता था कि पास लगना, साथ लगना। लेकिन भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है, चाहे राजनीतिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, समाज नीति हो, या आप नौकरियों में देख लो, युवाओं के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची का एक ऐसा आज आत्म मंथन चल चुका है। एक पहले ये पूछा जाता था कि कितने में लगे, आज ये पूछते कितने लगे गाँव के अंदर। मतलब आप कह सकते हो युवाओं का बहुत बढ़िया किसी पार्टी ने सोचा है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप खुद युवा हैं, युवाओं के बीच में रहते हैं। अगर बात करें अम्बाला लोकसभा की, गुहला लोकसभा की, कुरुक्षेत्र एरिया की, सारी जगह आप घूमते हैं, पहले से एक्टिव रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स है देखो विकास को लेके क्या। जी स्नेही जी, मेरा विधानसभा क्षेत्र रहा है जहाँ से मैं लंबे समय से चुनाव की तैयारी में था, गुहला विधानसभा। अम्बाड़ा लोकसभा में मैं रहा। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा, मैंने जो बिल्कुल करीब से जो चीज़ देखी है भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ बिना खर्ची बिना पर्ची के जो बच्चों को रोजगार मिले, ऐसे ऐसे घर के अंदर चिराग जलने का काम हुआ जहाँ कभी नौकरी देखी भी नहीं थी गाँव में। आज एक एक गाँव से 40-40 बच्चे लग रहे हैं। तो मैं युवाओं के लिए तो इस सरकार का बहुत आभारी हूँ कि जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं युवाओं का। मैं एक आपको सबसे बढ़िया आपके कुरुक्षेत्र का एग्जांपल दे सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मीडिया प्रभारी तुषार जी हैं, कैप्टन योगेश परागी जी हैं, बहुत से युवाओं को पार्टी ने मौका दिया है कि अपनी राजनीति को भी आप एक लाइन मारें। क्या मैसेज देंगे युवाओं को। सरकार ने नशे के विरुद्ध भी अभियान चलाया, आजकल सेवा पखवाड़ा चल रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी के बर्थडे पे 17 सितंबर से शुरू हुआ था और अब 2 अक्टूबर है। देखो नशे के ऊपर तो मैं तो एक ही बात कहूँगा भाई जी, नशा किसी से छुड़वाने से नहीं छूटता, नशा छोड़ना पड़ता है। आप इसके लिए घर घर जाए, मैसेज कन्वे करे। अभी सेवा पखवाड़ा के अंदर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के आप व्यक्ति को देखोगे, लेकिन भाजपा पार्टी के एक एक प्रत्येक कार्यकर्ता कोई सेवा पखवाड़ा के अंदर नशे के ऊपर काम कर रहा है, कोई पौधों पे काम कर रहा है, लेकिन सारे सेवा पखवाड़ों को एक सेवा की तरह ही किया जा रहा है, राजनीति की तरह। जी कुरुक्षेत्र को इंटरनेशनल लेवल की पहचान देने का प्रयास किया सरकार ने, क्या कहें। बिल्कुल। आज से पहले आप 2014 से पहले देखो, सड़कें देख लो, एलिवेटेड ट्रैक देख लो, क्या काम नहीं हुआ। चलता पानी हुआ, सड़कें देख लो। आप कुरुक्षेत्र से पीपली कितनी थर्ड गेट से पीपली कितने समय में पहुंचते थे, आज देख लो आप।
एलिवेटेड ट्रैक कल ही मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया। आने वाली जनवरी से आपको एलिवेटेड ट्रैक भी मिलेगा, जाम से मुक्ति मिलेगी। कुरुक्षेत्र में बहुत वाकई में इंटरनेशनल तौर पे काम हो। ज्योतिसर में धन केंद्र देख लो आप, बहुत सा काम ऐसा हुआ है जो ज्योतिसर में आप कह सकते हो कि कुरुक्षेत्र को इंटरनेशनल पे एक पहचान बने। कैप्टन अमित गिल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में रिकॉर्ड तोड़ विकास हो रहा है। बीजेपी सरकार जो है हरियाणा को तरक्की और विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ा रही है।